हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और दिन की शुरुआत चाय से हो रही है। चाय पी लूँगी, फिर घर के काम स्टार्ट करूँगी। अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, तो अभी कोई काम नहीं की हूँ। चाय पीने के बाद ही कोई काम करूँगी। और आज है अनु का पेपर, तो ये लेके जाएंगे पेपर दिलवाने के लिए। पर अभी बहुत टाइम है, 9:30 बजे जाता है। बहुत पास में है सेंटर, ज़्यादा टाइम नहीं लगती है जाने में। तो चाय पी लेती हूँ, फिर घर की क्लीनिंग करने के बाद जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। और आज कपड़े भी धोने हैं। कपड़े मैं एक तो गर्मी है तो हो जाते हैं कपड़े जल्दी जल्दी, और दूसरा टाइगर की वजह से बेडशीट ज़्यादा हो जाती है, जल्दी साफ़ करना पड़ता है क्योंकि फ़र्श पे बैठता है तो धूल मिट्टी लगती है। और साथ में उसके बाल भी बहुत गिरते हैं, तो उससे भी ना बहुत बुरा लगता है। चादर तो मुझे जल्दी जल्दी साफ़ करना होता है, तो मैं मशीन भी लगा दूँगी, कपड़े भी धुलते रहेंगे। और आज घर की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। वीक में एक दिन तो थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि गर्मी के टाइम में रोज़ क्लीनिंग करें फिर भी डस्ट पता नहीं क्यों कहाँ से आ जाती है। हर जगह थोड़ी थोड़ी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो इसको थोड़ा अच्छे से साफ़ करूँगी। तो इस कमरे की क्लीनिंग हो गई है, बस झाड़ू लगाना है। डस्ट साफ़ कर दी हूँ बेड पर से, और ड्रेसिंग पर भी बहुत ज़्यादा टाइगर के बाल थे। फ़ैन चलती है ना, तो वो बाल सारी जगह उड़ते रहते हैं। अब पता नहीं क्यों गर्मी में बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं इसके। तो हो गई है सफाई, बस झाड़ू लगा के पोछा लगा लेती हूँ। दूसरे कमरे की भी क्लीनिंग हो गई है। दूसरा कमरा अभी ना बहुत कम गंदा होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग इस रूम में रहते हैं। उस रूम में गर्मी बहुत लगती है, तो इस वजह से उसमें जाता नहीं है कोई, तो कम गंदा होता है। तो बस झाड़ू लगा के पोछा लगा लेती हूँ, फिर जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। और किचन क्लीन ही है, रात में मैं साफ़ करके सोती हूँ, तो सुबह में ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। बस नाश्ता बनाने के बाद सफाई करनी है। और आप देख सकते हैं धूप अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुई थी, 7:30 बजे थे, और अभी से ही इतनी तीखी धूप। तो झाड़ू लगा ली हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद चली गई थी अनु को नहलाने के लिए। आजकल मैं ही नहलाती हूँ, खुद से नहीं नहा पाता है। एक हाथ से कैसे नहाएगा, और डर रहता है कि कहीं बैंडेज गीला न कर ले, तो इस वजह से मुझे ही नहलाना पड़ता है। तो फिर उसको नहला के तैयार करके और फिर आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में बना रही हूँ कद्दू के पराठे। कद्दू की सब्जी तो कोई नहीं खाना चाहता है, लेकिन कद्दू के पराठे सबको पसंद आती है, तो मैं कि चलो पराठे ही बना देती हूँ। तो एक छोटा सा कद्दू है, उसका छिलका हटा के धो के और कद्दूकस कर ली हूँ। प्याज, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ी सी मसाले रखूँगी। तो हल्दी है, मिर्च पाउडर है, गरम मसाला है, तो यही सब रखी हूँ। और 2 चम्मच मकई का आटा और 4 चम्मच गेहूं का आटा। और बहुत टेस्टी पराठे बनती है। मैं दही नहीं रख रही हूँ, दही से और स्वाद बढ़ जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन अन्नू को अभी खाना है तो उसको कम दही देती हूँ, क्योंकि खट्टी चीज़ें नहीं देना चाहती।
तो नमक रख दी हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 चम्मच तेल रखूँगी और बस इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। तो सभी चीज़ों को आटा में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और अब 1 चम्मच जितना तेल रख देती हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के आटा तैयार करूँगी। आटा तैयार करने में टाइम लगता है लेकिन इसमें पानी ज़्यादा नहीं जाना होता है क्योंकि कद्दू पानी छोड़ता है। तो एकदम कड़क आटा तैयार करूँगी और इसको बढ़िया से मसलते हुए आटा लगा लूँगी और इतना ही पानी में हो जाता है, फिर ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आटा लगाने में थोड़ा टाइम लगता है पर एकदम कड़क आटा तैयार करूँगी। 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रखेंगे तो फिर ये एकदम सॉफ्ट आटा बन जाती है क्योंकि कद्दू पानी रिलीज़ करता है तो इस वजह से। तो थोड़ा सा तेल ऊपर से आटे में लगा देती हूँ और 4-5 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ, फिर बना लूँगी पराठे। तो नाश्ता बन गई है और अन्नू को इनको दे दी हूँ दोनों को। और टमाटर की चटनी के साथ दी हूँ, धनिया नहीं थी। गर्मी आ गई ना तो अब धनिया बहुत कम मिलती है मार्केट में, तो टमाटर की चटनी ही बना के दी हूँ। और पराठे मैं आपको तोड़ के दिखा रही थी कि कितना सॉफ्ट और क्रिस्पी बनी है। मकई का आटा डालने से ना बहुत ही अच्छी पराठे बनती है और टेस्टी भी बनी थी। तो नाश्ता करके ये अन्नू को छोड़ के आ भी गए हैं और टाइम भी काफ़ी हो गई थी। तो कुछ कपड़े धोई हूँ, अभी मशीन लगी है और थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ बाहर की। इधर ना थोड़ी सी भी हवा चलती है तो फ्रिज कूलर के ऊपर डस्ट आ ही जाती है। ना भी हवा चले तो भी गर्मी के टाइम में ऐसा होता है कि पता नहीं क्यों इतनी डस्ट हो ही जाती है, तो क्लीनिंग करना होता है। और मैं वीक में इस तरह से, रोज़ तो पॉसिबल नहीं होती है लेकिन वीक में एक बार इस तरह से मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो दोनों कमरों में पोछा लगा ली हूँ और अब बरामदे में थोड़ा सा सर्फ़ के पानी से साफ़ करूँगी और आंगन की भी। आंगन में कपड़े धोती हूँ तो इसके लिए थोड़ी सी चिकनाहट हो जाती है फर्श में, तो एक बार वीक में इस तरह से सफाई करने से साफ़ भी बहुत अच्छे से हो जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है। घर जितना साफ़ सुथरा हो उतना ही अच्छा लगता है देखने में। तो वीक में इस तरह से एक बार तो साफ़ करना ही चाहिए। रोज़ तो खैर पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। तो इसको साफ़ करने के बाद मैं जाती हूँ आंगन साफ़ करके, फिर जो कपड़े रह गए हैं उसको धो के रखूँगी, फिर लंच बनाना है।
तो मैं तैयार हो गई हूँ, अब जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। सिंपल सा लंच बनाऊँगी क्योंकि आज काम भी बहुत ज़्यादा था, थक भी गई हूँ। तो लंच देख सकते हैं तैयार है, दाल चावल और थोड़े से प्याज की पकौड़ी बनाई हूँ, सलाद है, तो यही है। और अनु भी आ चुका है पेपर देके, ये लेके आ गए हैं, तो दोनों की थाली लगा दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए प्लेट लगाने के लिए और इसकी भी लंच हो गई। टाइम देख सकते हैं 1:15 हो रही थी, घड़ी 5-7 मिनट ये फास्ट है। तो ये भी खाना खा लिया है, लंच हो गया सबका, मैं भी लंच कर ली हूँ। और अनु आ गया था पेपर दे के, 12:30 बजे इसकी पेपर ख़त्म हो जाती है और जो सेंटर है वो बहुत ही पास में है, 5-7 मिनट लगती है आने में। और आज ये नहीं गए हैं ड्यूटी, लेट हो गए, तो बोले अब क्या जाएंगे, नहीं गए हैं। और अभी पेपर दिलवाने के लिए अनु को लेके जाना पड़ता है इनको, क्योंकि वैसे तो बस से जाता था स्कूल, लेकिन अभी नहीं जा सकता है बस से, क्योंकि बैग भी पकड़ना है खुद से। और क्या पता चढ़ने उतरने के समय कहीं बैलेंस अगर इसका थोड़ा सा भी अगर मिस किया, गिर गया, या फिर हो सकता है बच्चे मस्ती करें आपस में, चोट लग जाए, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इसके लिए यही लेके जाते हैं पेपर दिलवाने के लिए। तो आज लेट हो गए तो ये ड्यूटी नहीं गए, ऐसे हाफ डे चले जाते थे हाफ डे के बाद। और इसका भी लंच हो गया है, ये आके सो गया है। इसकी आदत है रात में भी ऐसे ही सबके बीच में आके सो जाता है, कभी इनके साथ सोएगा या कभी हमारे अन्नू के बीच में आके सोएगा। आराम से ऐसे तिरछा होके सो जाता है। भाई अपना देख लो तुम लोग, कैसे भी एडजस्ट करो, हम तो फैल के सोएंगे। तो अपनी वीडियो की भी यही एंडिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।